दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय यह है कि कोर्ट में जज साहब के सामने अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको बोलना है या आपसे कोई बात पूछी जा रही है और आप उस मामले में या तो जूनियर एडवोकेट हैं, अपना केस प्रेजेंट करने गए हैं, या आप वादकारी हैं, या आप गवाह के रूप में हैं, तो दोस्तों कुछ टिप्स मैं बताना चाहता हूं जो आपके मुकदमे में भी फायदा करेंगी और आपका व्यक्तित्व तो वहां निखर के सामने आएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप कोर्ट में इफ, बट, यदि इस तरह के शब्द प्रयोग ना करें। माने ऐसे शब्द जो भविष्य का बता रहे हैं, भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे शायद, यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। और दोस्तों मुख्य बात यह है कि आप अपना जो भी बात बताएं वो निगेटिव ना बताएं। निगेटिव शब्दों का प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपके केस के लिए नुकसानदायक होगा। आप हमेशा पॉजिटिव बात करें, उसी बात को इस तरीके से कहें कि वो सकारात्मक लगे। उस बात को निगेटिव तरीके से पेश ना करें, ना निगेटिव बात को सामने आने दें। निगेटिव बात सामने आने से आपका केस, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र वहां पर डाउन हो जाएगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि जज साहब जब सामने हो तो ऐसी स्थिति आती है, कभी कभी आपसे कोई बात पूछ सकते हैं, तो जब आप उसका उत्तर दें तो बहुत धीरे ना बोलें और बहुत तेज ना बोलें। बहुत धीरे बोलना भी नुकसानदायक है, बहुत तेज बोलना भी आपके लिए नुकसानदायक है। आप वहां भाषण देने से बचें। कोर्ट रूम में आप भाषण कतई न दें और ना ही आप हीरो बनने की कोशिश करें। आपका भाषण देना, आपका हीरो बनना, ये नुकसान पहुंचा सकता है। और एक चीज और है, आप कोई चिढ़ाने वाली बात या कोई मुहावरे भरी बात कोर्ट में ना कहें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई प्रभाव पड़े। और विशेष तौर पर आप जज साहब से बहस करने से बचें। ऐसी स्थिति ना आने दें कि जज साहब से आपकी बहस हो, वो कुछ कह रहे हों, आप उसका उत्तर वहीं देते चले जाएं और उसमें बहस जैसी होने लगे। उनकी बात को काटे नहीं, उस बात को धीरे से पोलाइटली आप इस तरीके से बता सकते हैं कि साहब सत्यता ये है, या जज साहब सही बात ये है, और अपनी बात कह दें। उसको काटना उचित नहीं है। और आप कोई नेगेटिव बात ना करें और संयमित बात करें। मतलब आपको जितनी बात बतानी है वो इस तरीके से कहें जैसे संयम में कही जाती है। आप चुटकुले ना कहें, चुटकुला या कोई ऐसी व्यंग भरी बात, व्यंगात्मक, पता चला कि आप ऐसा कोई व्यंग कर देते हैं कि वो आपके निगेटिव चला जाता है, व्यंग ना करें। और आप ना तो जज साहब की बात बीच में काटें, या वहाँ वकील साहब आपका आर्गूमेंट कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो उस बात को भी आप बीच में ना काटें। और कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वकील साहब की बहस होने के बाद ये कहने लगते हैं साहब हमें भी सुन लो, तो वहां पर आपका ये निगेटिव रिप्रेजेंटेशन जाता है। चूंकि आप ही ने वकील साहब को चयन किया है, वकील साहब को फीस दी है, और इसके बाद आपकी ही बात वकील साहब कह रहे हैं, और आप वहां खड़े होकर के अगर ये कहते हैं कि साहब हमें भी सुन लिया जाए, तो आपको ही तो सुना गया है। आपकी बात वकील साहब के माध्यम से सुनी गई है, और फिर आपके यह कहने का उद्देश्य कि साहब हमको भी सुन लिया जाए, मुझे लगता है निरर्थक है। तो जज साहब तुरंत कहेंगे कि आपने इन्हीं वकील साहब को तो किया है, उनका वकालतनामा आपने साइन किया है, वकील साहब को फीस दी है, तो आप ही को तो सुना गया। तो ऐसी स्थिति में आप ये ना कहें कि हमें भी सुन लिया जाए। आप अपने वकील साहब को पहले से ही बिल्कुल फिट स्थिति में रखें, सारी स्थिति बता दें, अपना जो भी डिफेंस हो सकता है, बचाव हो सकता है। क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके मुकदमे के बारे में और कोई नहीं जानता। आप वकील साहब को जैसा बताएंगे कि साहब ये स्थिति थी, ऐसा ऐसा हुआ था और ये मुकदमा है, अब आप अपने ढंग से प्रेजेंट करिएगा। क्योंकि वकील साहब ने कानून की पढ़ाई पढ़ी है, उनको जानकारी है कि हम किस तरीके से आर्गूमेंट करेंगे जिसका फायदा आपको मिलेगा। तो प्रयास ये करें कि अपने वकील साहब से आप इस तरीके से बात करें और उनको समझा दें, पूरी बात बता दें। तो वो जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके ही पक्ष में बात करेंगे और ऐसा प्रेजेंटेशन करेंगे जो आपके फेवर में जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में ये, चूंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे आप कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, या ऐसा तो है लेकिन, ये इस तरीके के वर्ड कोर्ट में नहीं चलते हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे।
तो दोस्तों मेरी राय है इस तरीके के शब्द कोर्ट में प्रयोग ना करें। नहीं शब्द में कोई बुराई नहीं है, आप नहीं कह सकते हैं उस स्थिति में, लेकिन वहां बात काटने के उद्देश्य से नेगेटिव आप अपनी थिंकिंग दे रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो प्रयास करें कि आपकी बात नेगेटिव पहलू में नहीं जानी चाहिए, पॉजिटिव पहलू में रखें। और दोस्तों हमारी कुछ पेड सर्विसेज हैं जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अगर आप हमसे कोई राय मशविरा या किसी केस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमें उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नमस्कार।